गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। यानी कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो है अगर रेसिप्रोकल लैटिस मुझे स्टडी करना पड़े तो वो कैसा होगा, उसका जो डिज़ाइन होगा मतलब कि स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा रेसिप्रोकल लैटिस का। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को लिखा है, उसे मैं बाद में देखता हूँ, पहले आप इस फिगर को समझिएगा, ठीक है। उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल को ले लिया है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल को मैंने ले लिया है और मान लेते हैं क्यूब में क्या होता है कि सारे फेसेस जो होते हैं वो बराबर डिस्टेंस के होते हैं। यानी कि ये जो डिस्टेंस है उसे मैं मान लेता हूँ ए, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। सारे लाइंस का जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा। अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर करता हूँ। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो बी वेक्टर, जी एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो सी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस कितना है, ए है। ये जो डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए है, और एक्स एक्सिस को डिफाइन करने वाला यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। यानी कि ए वेक्टर का जो डिस्टेंस होगा वो होगा ए आई कैप। अब उसी तरह बी वेक्टर में आइए तो बी वेक्टर का क्या होगा, बी वेक्टर का डिस्टेंस कितना है, ए है। बी वेक्टर कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। तो वाई एक्सिस को डिफाइन कौन सा यूनिट वेक्टर करता है, जे कैप करता है। तो यहाँ पर ए डॉट जे कैप, ठीक है। सी वेक्टर में उसी तरह हो जाएगा ए के कैप, ठीक है। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मैंने वैल्यू यहाँ पर लिख लिया। अब आते हैं उसका रेसिप्रोकल लैटिस को कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर जो लिखी हैं उसे मैं वर्ड में लिखता हूँ, ठीक है। तो वर्ड में देखिए, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यहाँ पर मैंने लिखा है। यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है। प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है, दो यूनिट मतलब कि लैटिस पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर जो होता है वो कहलाता है ट्रांसलेशन वेक्टर। तो वेयर जहाँ पर ए वेक्टर का वैल्यू है वो है ए आई कैप, कैसे आया मैंने आपको बता दिया। बी वेक्टर का वैल्यू है ए जे कैप, सी वेक्टर का वैल्यू है ए के कैप। जहाँ पर आई जे और के जो है वो है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप होता है, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, जी एक्सिस के लिए के कैप। अब देखिए, हम लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे मतलब रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बताया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल लैटिस और ब्रेवियस लैटिस के बीच में रिलेशन होता है जो कि कुछ इस प्रकार है। वी नो दैट ए स्टार वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। बी स्टार वेक्टर जो है वो होता है 2 पाई सी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, और सी स्टार वेक्टर जो होता है वो होता है 2 पाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। जहाँ पर ए स्टार बी स्टार और सी स्टार वेक्टर जो है वो है ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। यानी कि इस क्रिस्टल जो हमें मिला, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमने लिया है उसके सराउंडिंग में जो रेसिप्रोकल लैटिस हमें मिला, ठीक है, उसमें जो वेक्टर होगा, जैसे इसमें मैंने क्या लिया, ए बी सी वेक्टर लिया है। उस समय हम क्या लेंगे, जब रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो उसमें हम ए स्टार वेक्टर बी स्टार वेक्टर सी स्टार वेक्टर ले रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए स्टार वेक्टर का, ठीक है। इसे हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, देखिए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर का वैल्यू कितना था, ए जे कैप क्रॉस ए के कैप, यही था वैल्यू पीछे से। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, वो होता है आई कैप, ठीक है। इस मतलब कि जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, वो होता है आई कैप। आपने क्लास 12 में से पढ़ा होगा वेक्टर्स वाले चैप्टर में। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ए
वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, जैसे मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो ए वेक्टर का वैल्यू जो है वो है ए आई कैप, ठीक है, डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर आई कैप, ये हमारे बी स्क्वायर का वैल्यू है। तो इसे जब गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए क्यूब, और आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, वो होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ए क्यूब। हमें जो है वैल्यू मिला, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें, इक्वेशन देखिए इसे भी हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, इसे इक्वेशन बी मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सी मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ए में हम पुट कर देंगे 1 और 2 का वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन ए। तो हमें क्या मिलेगा, ए स्टार वेक्टर का वैल्यू मिलेगा। तो ए स्टार वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब यहाँ से देखिए 2 पाई क्या था, बी क्रॉस सी, यानी कि ए स्क्वायर आई अपॉन नीचे क्या था ए डॉट बी क्रॉस सी, उससे पहले कैलकुलेट कर लिए हैं, वो है हमारा ए क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर से ये क्यूब खत्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ए स्टार वेक्टर का वैल्यू जो होगा वो होगा 2 पाई बाय ए आई कैप, यही होगा। अब कैलकुलेट करते हैं बी स्टार वेक्टर का। तो देखिए यहाँ पे लेते हैं बी स्टार वेक्टर का कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी स्टार वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा कि सारा का जो है बेस सेम है, यानी कि मुझे सिर्फ सी क्रॉस ए निकालना है यहाँ पर। तो सी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, वो हो जाएगा सी वेक्टर का वैल्यू क्या था, ए के कैप क्रॉस ए आई कैप, यही था वैल्यू। सी वेक्टर का वैल्यू था ए के कैप और ए वेक्टर का वैल्यू था ए आई कैप। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जे कैप, ठीक है। तो इसे हम पुट करते हैं। अब इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3। तो यहाँ पर देखिए पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 3 इन इक्वेशन बी। देखिए सी क्रॉस ए का वैल्यू हमने अभी निकाला, ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू हमने पीछे निकाला था पहले ही। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू यहाँ पर है, तो उसे पुट करना है। तो हमें क्या करना मिलेगा, बी स्टार वेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। तो बी स्टार वेक्टर का वैल्यू कितना मिल गया हमें, यहाँ पर देखिए 2 पाई, यहाँ पर क्या आएगा, क्या था सी क्रॉस ए, तो यानी कि ए स्क्वायर जे कैप अपॉन में ए क्यूब। तो यहाँ से फिर ए कटा तो हमें क्या मिला 2 पाई बाय ए जे कैप। तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो मुझे सी स्टार का वेक्टर जो मिलेगा वो कुछ मिलेगा 2 पाई, कुछ क्या मतलब यही मिलेगा 2 पाई बाय ए क्या कैप, ठीक है। मैंने आपको कैसे कैलकुलेट किया मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। आप दोबारा खुद से भी कर सकते हैं कैलकुलेट, बहुत आसान है ये। तो सी स्टार वेक्टर का वैल्यू मुझे मिलेगा 2 पाई बाय ए के कैप। तो अगर मैं अब इन सारे वेक्टर्स को एक साथ लिखूं, ठीक है, यानी कि ए स्टार वेक्टर का वैल्यू कितना आया हमारा, ए स्टार वेक्टर का वैल्यू आया 2 पाई बाय ए आई कैप। अब बी स्टार वेक्टर का वैल्यू कितना आया, वो आया 2 पाई बाय ए जे कैप। और सी स्टार वेक्टर का वैल्यू कितना आया, वो आया 2 पाई बाय ए के कैप। तो ये देखिए ये डिस्टेंस क्या है, ये था डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, वही है ना। तो वो कितना है, तीनों में सेम है। सेम है तो क्या मतलब हुआ, अगर ये तीनों सेम है मतलब कि ये एक क्यूब है। अब क्यूब मैं इसे कह नहीं सकता अभी, क्योंकि तीनों लाइन अगर बराबर है इसका मतलब वो नहीं है कि वो क्यूब है, हो सकता है उसका एंगल 90 डिग्री ना हो। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि आई वेक्टर
जे वेक्टर मतलब कि पहला जो डिस्टेंस है वो आई वेक्टर के डायरेक्शन में है, दूसरा जे वेक्टर के डायरेक्शन में है, तीसरा के वेक्टर के डायरेक्शन में है। यानी कि डायरेक्शन बिल्कुल सिमिलर इसी तरह है, आई वेक्टर के डायरेक्शन में, जे वेक्टर के डायरेक्शन में, के वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है सिर्फ वही चेंज हुआ है। यानी कि ये जो है हमें मिला वो एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। यानी कि मैं लिख सकता हूं द रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। मुझे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ही मिला है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, 2π/a 2π/a 2π/a, ये क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, और एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ ये ए वेक्टर जो है स्टार वेक्टर वो सिर्फ आई डायरेक्शन में है, बी स्टार वेक्टर जे डायरेक्शन में है, सी स्टार वेक्टर के डायरेक्शन में है। ठीक है, डायरेक्शन भी हमारा यूनिट डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन सेम है लाइन का, तो ये 90 डिग्री ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ही होता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एफसीसी और बीसीसी में जो है वो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।